अक्षर आक्रम अग्रेसर संघ संपद अक्षर संघ सम्यक अग्रेसर अर्थ पद संघ आक्रम संघ अक्षर
विश्वहितं ते चरितं नीतिनिधानम् त्वां नमामि शिव नृपाल सन्ततं स्मरामि ते विशुद्धशीलम् अखिल विश्व वन्द्य भूपते। त्वं जनपद संस्कर्ता त्वं जनगणधीदाता गोद्विज परिपालक शिव साधूनां त्वं त्राता त्वाम् अभिजन मार्तानां बान्धवमतिदीनानां श्री शिव नृपवर्य भजति मे हृदयम्। राष्ट्रमिदं दुष्टाभिहतं क्षीणबलं येनोत्थापितमखिलं तं प्रबलं वीरप्रवरं भूपवरं चिन्तये। जगदभिराम दुष्टखलविराम पूरितशुभकाम पुण्यचरितधाम देव परमवीर शत्रुशमनधीर विश्वहितं ते चरितं नीतिनिधानम्। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा मिर्ज़ा राजा जय सिंह को लिखा पत्र। ऐ सरदारों के सरदार, राजाओं के राजा, भारतोद्यान की क्यारियों के व्यवस्थापक, ऐ रामचंद्र के चैतन्य हृदयांश, तुझसे राजपूतों की ग्रीवा उन्नत है। तुझसे बाबर वंश की राज्य लक्ष्मी अधिक प्रबल हो रही है और उसे शुभ भाग्य युक्त तुझसे सहायता मिलती है। ऐ प्रबल भाग्य और प्रौढ़ बुद्धि वाले जय शाह, शिवा का प्रणाम तथा आशीष स्वीकार कर। जगत का जनक तेरा रक्षक हो तथा तुझको धर्म एवं न्याय का मार्ग दिखावे। मैंने सुना है कि तू मुझ पर आक्रमण करने एवं दक्षिण प्रांत को विजय करने आया है। हिंदुओं के हृदय तथा आंखों के रक्त से तू संसार में लाल मुंह वाला यशस्वी होना चाहता है, पर तू यह नहीं जानता कि यह तेरे मुख पर कालिख लग रही है, क्योंकि इससे देश तथा धर्म को आपत्ति हो रही है। यदि तू क्षणमात्र गिरेबान में झांक कर विचार करे और यदि तू अपने हाथ और दामन पर विवेक दृष्टि डाले तो तू देखेगा कि यह रंग किसके खून का है और इस रंग का वास्तविक रंग दोनों लोक में क्या है, लाल या काला।
यदि तू अपनी ओर से स्वयं दक्षिण विजय करने आता तो मेरे सिर और आंख तेरे रास्ते के बिछौने बन जाते। मैं तेरे घोड़े के साथ बड़ी सेना लेकर चलता और एक सिरे से दूसरे सिरे तक की भूमि तुझे सौंप देता, पर तू तो उस औरंगजेब की ओर से, उस भद्रजनों को धोखा देने वाले के बहकावे में पड़कर आया है। अब मैं नहीं जानता कि तेरे साथ कौन सा खेल खेलूं। अब यदि मैं तुझसे मिल जाऊं तो यह पुरुषत्व नहीं है, क्योंकि पुरुष लोग समय की सेवा नहीं करते, सिंह लोमड़ीपना नहीं करते, और यदि मैं तलवार और कुठार से काम लेता हूं तो दोनों और हिंदुओं की ही हानि होती है। बड़ा खेद तो यह है कि मुसलमानों के खून पीने के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के निमित्त मेरी तलवार को म्यान में से निकालना पड़े। यदि इस लड़ाई के लिए तुर्क आए होते तो हम शेर मर्दों के लिए घर बैठे शिकार आया होता, पर वह न्याय तथा धर्म से वंचित पापी, जो कि मनुष्य के रूप में राक्षस है, जब अफजल खान से कोई श्रेष्ठता प्रकट न हुई और न शाहिस्ता खान की कोई योग्यता देखी, तो तुझको हमारे युद्ध के निमित्त नियत करता है, क्योंकि वह स्वयं तो हमारे आक्रमण को सहने की योग्यता नहीं रखता है। वह चाहता है कि हिंदुओं के दल में कोई बलशाली इस संसार में न रह जाए, सिंहगण आपस में ही लड़ भिड़कर घायल और शांत हो जाए, जिससे कि गीदड़ जंगल के सिंह बन बैठे। यह गुप्त भेद तेरे सिर क्यों नहीं बैठता? प्रतीत होता है कि उसका जादू तुझे बहकाए रखता है। तूने संसार में बहुत भला बुरा देखा है। उद्यान से तूने फूल और कांटे दोनों ही संचित किए हैं। यह नहीं चाहिए कि तू हम लोगों से युद्ध करे और हिंदुओं के सिरों को धूलों में मिलावे। ऐसी परिपक्व कर्मण्यता प्राप्त होने पर भी यौवनोचित कार्य मत कर। प्रत्युत शादी के इस कथन को स्मरण कर, सब स्थानों पर घोड़ा नहीं दौड़ाया जाता, कहीं कहीं ढाल भी फेंक कर भागना उचित होता है। व्याघ्र मृग आदि पर व्याघ्रता करते हैं, सिंहों के साथ गृह युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते। यदि तेरी काटने वाली तलवार में पानी है और यदि तेरे कूदने वाले घोड़े में दम है, तो तुझको चाहिए कि धर्म के शत्रु पर आक्रमण करे एवं इस्लाम की जड़ मूल खोद डाले। अगर देश का राजा दारा शिकोह होता तो हम लोगों के साथ भी कृपा और अनुग्रह के बर्ताव होते, परंतु तूने जसवंत सिंह को धोखा दिया और हृदय में ऊंच नीच नहीं सोचा। तो लोमड़ी का खेल खेलकर अभी अघाया नहीं है और सिंहों से युद्ध के निमित्त ढिठाई करके आया है। तुझको इस दौड़ धूप से क्या मिलता है? तेरी तृष्णा मुझे मृग तृष्णा दिखलाती है। तो उस तुच्छ व्यक्ति के सदृश है जो कि श्रम तो बहुत करता है और किसी सुंदरी को अपने हाथ में लेते हैं, परंतु उसकी सौंदर्य वाटिका का फल स्वयं नहीं खाता, प्रत्युत उसको प्रतिद्वंदियों के हाथ में सौंप देता है। तू उस नीच की कृपा पर क्या अभिमान करता है? तू जुझार सिंह के काम का परिणाम जानता है? तू जानता है कि कुमार छत्रसाल पर वह किस प्रकार से आपत्ति पहुंचाना चाहता था? तो जानता है कि दूसरे हिंदुओं पर भी उस दुष्ट के हाथ से क्या क्या विपत्तियां नहीं आई। मैंने माना है कि तूने उससे संबंध जोड़ लिया है और कुल की मर्यादा उसके सिर तोड़ी है, पर उस राक्षस के निमित्त इस बंधन का जाल क्या वस्तु है, क्योंकि वह बंधन तो इजारबंद से अधिक दृढ़ नहीं। वह तो अपने इष्ट साधन के लिए भाई के रक्त और बाप के प्राणों से भी नहीं डरता। यदि तू राजभक्ति की ही दुहाई देता है तो तू यह बता कि तूने शाहजहां के साथ क्या बर्ताव किया था। यदि तुझको विधाता के यहां से बुद्धि का भाग मिला है और तू पौरुष और पुरुषत्व की बड़ाई मारता है, तो तू अपनी जन्मभूमि के संताप से तलवार को तपा तथा अत्याचारों से दुखितों के आंसू से उस पर पानी दे। यह अवसर हम लोगों के आपस में लड़ने का नहीं है, क्योंकि हिंदुओं पर इस समय बड़ा कठिन कार्य आ पड़ा है
हमारे लड़के बाले देश धन देव देवालय तथा पवित्र देव पूजक इन सब पर उसके काम से आपत्ति पड़ रही है तथा उनका दुख सीमा तक पहुंच गया है। यदि कुछ दिन तक उसका काम ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों का कोई भी चिन्ह पृथ्वी पर न रह जाएगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुट्ठी भर मुसलमान हमारे इतने बड़े देश पर प्रभुता जमावे। यह प्रबलता कुछ पुरुषार्थ के कारण नहीं है। यदि तुझको समझ की आंख है तो देख कि वह हमारे साथ कैसी धोखे की चालें चलता है और अपने मुख पर कैसा कैसा रंग रंगता है। हमारे पांवों को हमारी ही साकलों से जकड़ता है और हमारे सिरों को हमारी ही तलवारों से काटता है। हम लोगों को इस समय हिंदुस्तान तथा हिंदू धर्म की रक्षा के निमित्त अत्यधिक प्रयत्न करना चाहिए। हमको चाहिए कि हम कोई यत्न करें, कोई राय स्थिर करें तथा अपने देश के लिए खूब हाथ पैर मारें, तलवार और तदबीर पर पानी दें, उन्हें चमकावें और तुर्कों को जवाब तुर्की में दें, जैसे को तैसा। यदि तू जसवंत सिंह से मिल जाए और राणा से भी तू एकता का व्यवहार कर ले तो आशा है कि बड़ा काम निकल आए। चारों तरफ से धावा करके तुम लोग युद्ध करो, उस सांप के सिर को पत्थर के नीचे कुचल डालो कि कुछ दिनों तक वह अपने ही परिणाम की सोच में पड़ा रहे और दक्षिण की और अपना जाल न फैलावे। तथा मैं इस और भाला चलाने वाले वीरों के साथ इन दोनों बादशाहों का भेजा निकाल डालूं। मेघों की भांति गरजने वाली सेना से मुसलमानों पर तलवार का पानी बरसाऊं। दक्षिण देश के पटल पर से एक सिरे से दूसरे सिरे तक इस्लाम का नाम तथा चिन्ह धो डालूं। इसके पश्चात कार्यदक्ष शूरों तथा भाला चलाने वाले वीरों के साथ लहरें लेती हुई तथा कोलाहल मचाती हुई नदी की भांति दक्षिण के पहाड़ों से निकलकर मैदान में जाऊं और अत्यंत शीघ्र तुम लोगों की सेवा में उपस्थित हूं और फिर तुम लोगों का हिसाब पूछूं। फिर हम लोग चारों ओर से घोर युद्ध करें और लड़ाई का मैदान उसके लिए छोटा कर दें। हम लोग अपनी सेनाओं की तरंगों को दिल्ली में उस जर्जरी भूत घर में पहुंचा दें, उसके नाम से ना तो औरंग या अर्थात राज सिंहासन रह जाए और ना ही जेब अर्थात शोभा, ना उसकी अत्याचार मचाती तलवार रह जाए और ना कपट का जाल। हम लोग शुद्ध रक्त से भरी नदी बहा दें और उससे अपने पितरों की आत्माओं का तर्पण करें। न्यायपरायण प्राणों के उत्पन्न करने वाले ईश्वर की सहायता से हम लोग उसका स्थान पृथ्वी के नीचे कब्र में बना दें। यह काम बहुत कठिन नहीं है, केवल यथोचित हृदय, हाथ तथा आंख की आवश्यकता है। दो हृदय यदि एक हो जाएं तो पहाड़ को तोड़ सकते हैं तथा समूह के समूह को तितर बितर कर सकते हैं। इस विषय में मुझको तुझसे बहुत कुछ सुनना है, बहुत कुछ कहना है, जिसको पत्र में लिखना युक्ति सम्मत नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम लोग परस्पर बातचीत कर लें, जिससे कि व्यर्थ में दुख और श्रम ना मिले। यदि तू चाहे मैं तुझसे साक्षात बातचीत करने आऊं और तेरी बातों को सुनूं। हम लोग बात रूपी सुंदरी का मुख एकांत में खोलें और मैं उसके बालों की उलझन पर कंघी फेरूं। यत्न के दामन पर हाथ धर उस उन्मत्त राक्षस पर कोई मंत्र चलावें, अपने कार्य की सिद्धि की ओर कोई रास्ता निकालें और दोनों लोकों में अपना नाम ऊंचा करें। तलवार की शपथ, घोड़े की शपथ, देश की शपथ और धर्म की शपथ करता हूं कि इससे तुझ पर कोई आपत्ति ना आएगी। अफजल खान के परिणाम से तो शंकित मत हो, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं थी। 1200 बड़े लड़ाके हबशी सवार वह मेरे लिए घात लगाए बैठा था। यदि मैं पहले ही उस पर हाथ न फेरता तो इस समय यह पत्र तुझको कौन लिखता। परंतु मुझको तुझसे ऐसे कार्य की आशा नहीं है, क्योंकि तुझको भी स्वयं मुझसे कोई शत्रुता नहीं है। यदि मैं तेरा उत्तर यथेष्ट पाऊं तो मेरे समक्ष रात्रि को अकेला आऊं। मैं तुझको वे गुप्त पत्र दिखलाऊं जो कि मैंने शाइस्ता खान की जेब से निकाल लाए थे। तेरी आंखों पर संशय का जल छिड़कूं और तेरी सुख निद्रा को दूर करूं। तेरे स्वप्न का सच्चा सच्चा फलादेश करूं।
और उसके पश्चात तेरा जवाब लूं। और यदि यह पत्र तेरे मन के अनुकूल ना पड़े तो फिर मैं हूं और मेरी काटने वाली तलवार और तेरी सेना। कल जिस समय सूर्यदेव अपना मुख संध्या में छिपा लेंगे उस समय मेरा यह अर्धचंद्र रूपी खड्ग म्यान से निकलेगा। बस तेरा भला हो। जय भवानी। छत्रपति शिवाजी के कालखंड में परकीय आक्रमणों के कारण हिंदू समाज में निराशा एवं भय का वातावरण व्याप्त हो गया था। इस निराशा को शिवाजी महाराज ने जनता में जन्मभूमि के प्रति प्रेम और उत्सर्ग की भावना को जागृत कर दूर किया। जय सूचक इस अवसर पर क्या कहता शिव महाराजा। जय सूचक इस अवसर पर क्या कहता शिव महाराजा। इस स्वतंत्र भू पर कैसे युग आएगा वैभव का। इस स्वतंत्र भू पर कैसे युग आएगा वैभव का। युग आएगा वैभव का। यौवनों से जब आक्रांतित भूभाग अधिक भारत का था, अल्प क्षेत्र में सीमित महाराष्ट्र में राज्य शिवा का। महाराष्ट्र में राज्य शिवा का। पर रिपु को विस्तृतता से पर रिपु को विस्तृतता से भय हिंदू संगठना का। युग आएगा वैभव का। युग आएगा वैभव का। युग आएगा वैभव का। घुड़सवार सिद्ध अदलख का और पददल उससे दुगुना। बहु विशाल सेना का ये अंश है हिंदू सेना। ये अंश है हिंदू सेना। पर अरि को इस सेना से पर अरि को इस सेना से भय हिंदू विजिगीषा का। युग आएगा वैभव का। युग आएगा वैभव का। युग आएगा वैभव का। जब संघ शक्ति भारत में शिव प्रयत्न से थी चमकी, तब नष्ट हुई थी इससे जय कांक्षा आलमगिरी की। जय कांक्षा आलमगिरी की। अब संचित करना
संचित करना बल को, कहना है शिव राजा का। युग आएगा वैभव का, युग आएगा वैभव का, युग आएगा वैभव का। शिवराज से प्रस्तुत भारत बहुविशाल है अति विस्तृत। शिवदल से भारत सेना बलशाली है यह निश्चित, बलशाली है यह निश्चित। अब करे कार्य निर्णय से, अब करे कार्य निर्णय से हम हिंदू संगठना का। युग आएगा वैभव का, युग आएगा वैभव का, युग आएगा वैभव का। जय सूचक इस अवसर पर क्या कहता शिव महाराजा। जय सूचक इस अवसर पर क्या कहता शिव महाराजा। इस स्वतंत्र भू पर कैसे युग आएगा वैभव का। इस स्वतंत्र भू पर कैसे युग आएगा वैभव का, युग आएगा वैभव का। हमारे देश में अनेक राजा, अनेक रियासतें लंबे काल से, बहुत पुराना देश होने के कारण से हमारे देश में रही। फिर भी एक छोटा सा, कुल मिलाकर के 6-7 जिलों का जो क्षेत्र था, उसकी छोटी सी रियासत, उसके जो शासक थे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके जीवन का स्मरण करते हुए आज से 390 वर्ष पूर्व उनके जन्म के साथ ही जो उनकी यात्रा शुरू हुई थी, आज भी हम लगभग 400 वर्ष पश्चात भी उनके जीवन का स्मरण करते हैं। और उनका जो राज्याभिषेक हुआ, उस दिन को स्मरण करते हुए हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के रूप में, उत्सव के रूप में मनाते हैं। ऐसा आखिर वैशिष्ट्य क्या था? वास्तव में उस समय का जो सारा कालखंड था, शिवाजी महाराज का जन्म हुआ 19 फरवरी 1630। महाराष्ट्र में एक शिवनेरी नाम का दुर्ग था। शिवाजी महाराज के पिता थे शाहजी राजे, जो समय जो दक्षिण में अनेक प्रमुख मुस्लिम रियासतें थी, उसमें से एक आदिल शाह, बीजापुर उसका केंद्र था। वहां के जो नवाब थे उसके सेनापति थे। और उनकी माता जीजाबाई थी, जो बहुत ही धर्मप्राण महिला थी। शिवनेरी के दुर्ग में जो शिवजी का मंदिर था, वहां पर उस समय की जो सारी परिस्थितियां थी, मुगलों का, मुस्लिम शासकों का जो आतंक था, उससे पूरा हिंदू समाज त्रस्त था। पूजा करने की स्वतंत्रता नहीं थी। सारे पवित्र नदियां, सरोवर, सब कुछ अपवित्र हो गए थे। और उस समय की सारी परिस्थिति की पीड़ा स्वाभाविक रूप से माता जीजाबाई के मन में भी थी। और जब पुत्र जन्म हुआ
तो शिवनेरी के दुर्ग में शिव जी के मंदिर में नित्य जाती थी, मुझे ऐसा पुत्र दो जो सारी दुरावस्था से मुक्ति दे। और इसीलिए शिवाजी का जब जन्म हुआ तो उनका नाम रखा गया शिवा। उनके पालन पोषण के लिए पिताजी भी त्रस्त थे सारी परिस्थिति से, और उनकी स्वयं की जो रियासत थी पूना, आज का जो पूना है, लाल महल, वहां पर उस पूना में उनके जो एक प्रमुख सहयोगी थे, वृद्ध थे लेकिन अत्यंत अनुशासन प्रिय थे, कुशल प्रशासक भी थे, दादा कोंडदेव। तो माता जीजाबाई और दादा कोंडदेव दोनों के सानिध्य में शिवाजी का वहां पर लालन पालन आगे बढ़ा। 16 वर्ष की उम्र में अपने जो साथी थे, जिसमें हम उम्र से लेकर के और बाजी पासलकर की उम्र तो 65 साल थी, जो उनके दादा के समान थे, स्वयं की 16 वर्ष और दादा बाजी पासलकर 65 वर्ष के। तो ऐसे जो उनके ये मित्रों की टोली थी, इन्होंने 16 वर्ष की उम्र में एक रोहिडेश्वर का मंदिर था पास में पूना के, वहां जाकर के संकल्प किया कि हम हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करेंगे। और केवल संकल्प लिया बच्चों की तरह, ऐसा नहीं, हिंदवी स्वराज्य स्थापित करना है तो उसके लिए ये और इनके साथी जुट गए। कहीं पर भी इनके बहुत छोटी सी सा इनका साम्राज्य था, लेकिन उसमें भी कहीं पर भी कोई अत्याचार होता था तो अत्याचारी को कठोर दंड देना, ये शिवाजी का स्वभाव था। और इसीलिए आसपास उनकी ख्याति फैलती चली गई, लोगों का विश्वास अर्जित होता चला गया। अनेक युवा शिवाजी महाराज के साथ काम करने के लिए आगे आते चले गए। और इसीलिए एक 13 वर्ष की उम्र में, 13 वर्ष के प्रयत्न से आसपास का जो पूरा क्षेत्र था, उस आसपास के पूरे क्षेत्र में शिवाजी महाराज ने सारे प्रमुख किलों पर अधिकार करके, जो मावल क्षेत्र कहलाता है, उस पूरे मावल क्षेत्र पर उनका अधिकार हो गया। और जब लगभग 29 वर्ष की उम्र में इतने मावल जैसे बड़े क्षेत्र पर उनका अधिकार हो गया, तो उससे स्वाभाविक रूप से आसपास के अनेक जो शासक थे, मुस्लिम शासक, उनको भी थोड़ा सा चिंता हुई। शिवाजी के पिताजी यहाँ पर सेनापति थे। ऐसे आदिल शाह के दरबार में भी जब ये सारी सूचना पहुंची तो उन्होंने पहले तो उनके पिताजी को ही आग्रह किया कि आप अपने बेटे को काबू में करें, लेकिन शाहजी ने मना कर दिया कि मेरा बेटा मेरे कहने में नहीं है, इसलिए अब अन्य कोई उपाय सोचिए। तो उस सारी परिस्थिति में जब शिवाजी का मावल से निकल करके वाई के क्षेत्र में, जवाली के क्षेत्र में भी जाकर के उन्होंने प्रतापगढ़ का किला बनाया, साधन भी मिलते चले गए, अनेक किले जीतते हुए कहीं से अर्थ की प्राप्ति भी होती चली गई। तो आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न होते चले गए। तो फिर सेना, शस्त्र, अनेक किलों का निर्माण, साम्राज्य का विस्तार, ये सब होता चला गया। जनता का भी विश्वास अर्जित होता चला गया, ख्याति भी बढ़ती चली गई। और उसी से चिंतित होकर के आदिल शाह के नवाब में जो एक प्रमुख महिला थी, जिनको बड़ी बेगम के नाम से जाना जाता था, कुलिया जनाबा नाम था, उन्होंने सारे सेनापतियों को इकट्ठा किया और सारे सेनापतियों के बीच में उस समय की जो परंपरा थी, पान का बीड़ा रखा कि जो भी शिवाजी महाराज को परास्त करेगा वो इस पान के बीड़े को उठाए। प्रारंभ में तो किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन एक बड़ा लंबा चौड़ा हबशी जैसा था अफजल खां, उस अफजल खां ने उस बीड़े को उठा करके कहा कि मैं ये काम करूंगा। बहुत बड़ा सैन्य सामर्थ्य लेकर के शिवाजी की धाक उस समय इतनी थी और डर इतना था शिवाजी के संदर्भ में कि जब अफजल खां बीजापुर से निकला तो उसकी जो 40 बेगमें थी, पत्नियां थी, उन सबका वध करके वो निकला।
कि पता नहीं जिंदा आऊं या नहीं आऊं, ये डर तो उसके मन में भी था। और जब वो आगे बढ़ा तो शिवाजी को उत्तेजित करने के लिए उसने प्रयत्न किया कि वो मैदान में आकर के आए, युद्ध करें, ताकि मैं उनका काम कर सकूं, काम तमाम कर सकूं, परास्त कर सकूं। लेकिन शिवाजी महाराज जानते थे कि इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं है, सेना भी नहीं है, और इसीलिए उन्होंने प्रयत्न किया कि अफजल खां को ही पहाड़ पर लाया जाए। शिवाजी को उत्तेजित करने के लिए भोंसले कुल की, जो उनका कुल था, उनकी जो आराध्य देवी थी तुलजा भवानी, उसके मंदिर को ध्वस्त करके वहां पर रक्ताभिषेक वगैरह किया ताकि शिवाजी उत्तेजित होकर के मैदान में आए। और भी अनेक अत्याचार किए, लेकिन शिवाजी मैदान में नहीं आए। और ऐसा संदेश देने का प्रयत्न किया कि वो डर गए अफजल खां से। एक बड़े कुशल दूत थे अफजल खां के, कृष्णाजी भास्कर, उन्होंने भी शिवाजी महाराज के पास पहुंच करके उनको प्रयत्न किया कि आप बात करने के लिए नीचे आइए, लेकिन मैं बहुत डर गया हूं, अफजल खां जैसे बड़े सेनापति के सामने मेरी क्या औकात है, और इसलिए मैं नहीं आ सकता, आप उन्हीं को यहाँ बुलाइए, मेरे को तो बहुत डर लगता है उनसे। एक गोपीनाथ पंत करके, इनके भी बड़े कुशल दूत थे, कृष्णाजी भास्कर और गोपीनाथ पंत ने मिलकर के, और प्रतापगढ़ के किले पर ही वो आएंगे ऐसा तय हुआ। नियत तिथि को 10 नवंबर 1659, 29 वर्ष की लगभग उम्र थी उस समय शिवाजी महाराज की। अफजल खां आया, वो बहुत उतावला था, ऊपर चढ़ते हुए हाथी घोड़े सभी घायल होते चले गए, सेना भी बहुत थक गई, अनेक सैनिक घायल होते चले गए। फिर भी शिवाजी को मैं परास्त करके जल्दी से जल्दी और जाऊं बीजापुर, ये उसकी जल्दी थी, और इसीलिए उसने हिम्मत करके वो आया। तय हुआ तो केवल 2 सैनिक साथ में आएंगे, ऐसा तय हुआ प्रतापगढ़ के किले पर। शिवाजी महाराज के भी 2 सैनिक रहेंगे, सहयोगी रहेंगे, और अफजल खां के भी 2 रहेंगे। सैयद बंडा भी था और एक और सैनिक था। तो पहले अफजल खां को बुलाया, शिवाजी महाराज बाद में आए, साथ में एक उनके सहयोगी था, वाला महाला नाम था उसका। तो जैसी अफजल खां की कूटनीति थी, गले लगाने के बहाने शिवाजी को एक तरह से कुचल देने की थी, और हाथ में कुछ हथियार भी था। उसने शिवाजी महाराज के सर पर प्रहार किया, लेकिन वो शेषत्राण पहने हुए थे, कवच पहने हुए थे, इसलिए वो वार उसका खाली गया, कंधे पर हल्की सी चोट आई। लेकिन शिवाजी महाराज भी पूरी तैयारी से वो जानते थे, और इसीलिए हाथ में बगनखा पहन करके आए थे, और इसीलिए उससे बड़ा सा पेट था उसका, उसको अंदर से उस बगनखे से पूरे पेट को चीर करके उसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकाल दी। धोखा धोखा ऐसा चिल्लाया। सैयद बंडा ने जब शिवाजी के ऊपर प्रहार करने का हाथ उठाया तो ग्वाला महाराणा ने उसके हाथ को काट दिया। दोनों की वहां पर मृत्यु हुई। वो प्रतापगढ़ के किले पर चले गए शिवाजी महाराज। 3000 सैनिक अफजल खां के पकड़े गए, 3000 मारे गए, बाकी सब भग गए। बहुत बड़ा सैन्य सामान और बहुत बड़ी संपत्ति, उसका खजाना, वो शिवाजी के हाथ लगा। बाद में सिद्दी जोहर ने प्रयत्न किया। जब अफजल खां का भी वध हो गया तो सिद्दी जोहर बड़ा कुशल सेनापति था मुस्लिमों की ओर से। उसने पलानगढ़ में चारों ओर से घेरा डाल करके शिवाजी को घेर लिया। बहुत बड़ी सेना, 50,000 की सेना उसके पास में थी। शिवाजी महाराज की तो बहुत छोटी सेना थी पनालगढ़ में। इसलिए लंबे समय तक जब वो रहे तो कैसे निकले। लेकिन शिवाजी महाराज बहुत अत्यंत कुशल और सोच इतनी तीव्र थी, और इसलिए विलक्षण बुद्धि के धनी होने के कारण से उन्होंने एक दिन योजना बनाई, और बरसती हुई बरसात में हम अपने एक शम शक्ल और स्वयं की इस प्रकार की 2 डोलियां पनालगढ़ के किले से निकली। सिद्दी जोहर भी धोखा खा गया, हम शक्ल को पकड़ा। जब तक पता चला कि ये तो नकली शिवाजी हैं, तब तक शिवाजी महाराज बहुत आगे निकल गए थे। और जब विशालगढ़ निकट में आने ही वाला था तभी उनकी सेना पीछे से पहुंच गई थी। बहुत बड़ी सेना थी। बाजी प्रभु देश पांडे जो उनके सहयोगी थे, उन्होंने आगे आकर के कहा कि ये जो दर्रा है एक सकरा रास्ता है। 30 साथियों के साथ में मैं यहाँ
सिद्दी जोहर की सेना को रोकता हूं, आप जब तक विशालगढ़ नहीं पहुंच जाए, वहां जाकर के तोप की आवाज नहीं आ जाती, तब तक मैं इनको यहां रोक करके रखूंगा। बहुत ही विलक्षण युद्ध हुआ। बाजू प्रभु देशपांडे ने जब तक शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंच करके तोप की आवाज नहीं आई, तब तक वो युद्ध करते रहे। जैसे ही तोप की आवाज आई, उनका मृत शरीर लुढ़क गया। लेकिन सिद्दी जोहर के इरादे सफल नहीं हुए। विशालगढ़ में शिवाजी बहुत सुरक्षित थे। ये सारे प्रयत्न जब असफल हुए तो औरंगजेब को भी चिंता हुई। वो दिल्ली का बादशाह, आगरा से शासन करता था, और इसीलिए उसने अपने जो मामा थे शाइस्ता खां, उनको भेजा 1 लाख की सेना देकर के शिवाजी को परास्त करके आओ। लाल महल में पुणे में आकर के शाइस्ता खां ने डेरा डाला। शिवाजी महाराज ने उसको भी मजा चखाने का सोचा, और रमजान का महीना चल रहा था। कोंडाना के दुर्ग में शिवाजी महाराज थे। वहां से अपने गिने चुने सैनिकों के साथ में 600 सैनिकों के साथ में निकले, और एक दिन रात को आकर के और खुद उसके निवास तक वो पहुंच गए। निवास पर आक्रमण किया। शाइस्ता खां वैसे भी डरा रहता था, और इसीलिए उसने, जैसे आक्रमण हुआ तो वो समझ गया, और इसलिए उसने लालटेन बुझा दी। अंधेरे में भी शिवाजी महाराज ने उसके ऊपर आक्रमण किया, तलवार का वार किया, लेकिन उसकी 3 उंगलियां कट गई, वो बच गया। तलवार पर रक्त के लगा हुआ देख करके शिवाजी को कहीं न कहीं भ्रम हुआ कि शाइस्ता खां मर गया, इसलिए वो तुरंत वहां से निकल गए। कोंडाना के दुर्ग सकुशल पहुंच गए। उनकी सेना को एक भी सैनिक नहीं मरा। बाद में इतनी दहशत हो गई कि शाइस्ता खां वापस चला गया। उसको दंडित भी किया औरंगजेब ने। बस सारे प्रयत्न जब असफल हो गए तो औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को जिम्मेदारी सौंपी कि आप शिवाजी महाराज को परास्त करके आओ। वो आए, उन्होंने शिवाजी के सामने शर्त रखी, या तो आप युद्ध करिए या फिर औरंगजेब के शरण में चलिए। अपने बेटे और स्वयं शिवाजी 300 सैनिकों के साथ में औरंगजेब की बंदी बनकर के आगरा आ गए। इरादा तो औरंगजेब का था उनको मारने का, लेकिन चूंकि गारंटी दी हुई थी मिर्जा राजा जयसिंह ने, उनके बेटे राम सिंह ने भी, और इसीलिए राम सिंह को उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। तो औरंगजेब उनको मार तो नहीं सका, लेकिन शायद शिवाजी के मन में कोई ना कोई योजना रही होगी औरंगजेब के से भी कुछ न कुछ हिसाब किताब करने की, लेकिन वो बहुत डरता था। कम से कम 100 फीट दूर रहता था शिवाजी से, ताकि वो कोई भी आक्रमण या कोई दुस्साहस न कर सके। और इसीलिए जब कोई भी प्रयत्न सफल नहीं होगा औरंगजेब के संदर्भ में, जो भी उनके मन में योजना रही होगी, तो उन्होंने बीमारी का बहाना किया बंदी रहते हुए, और बाद में मैं ठीक हो गया हूं ऐसा एक प्रचार करके, और बड़े बड़े टोकरों में फल आगरा के प्रमुख व्यापारियों, प्रमुख लोगों के पास भेजे जाने लगे। और बाद में एक एक करके उनके सारे जो सहयोगी थे वो वहां से खिसक गए। कोई योजना थी उनकी। और एक दिन शिवाजी महाराज और उनके बेटे दोनों ही, संभाजी, दोनों उसमें 2 टोकरों में बैठ करके वो भी वहां से खिसक गए। अपने सहयोगियों को वहां सुला दिया। वो भी वहां से बिस्तर को कोई व्यक्ति का ऐसा स्वरूप देकर के वहां से पार हो गए। बाद में जब उनको शक हुआ औरंगजेब के सैनिकों को, उन्होंने देखा तो वहां कोई भी नहीं था। पीछा किया, स्वाभाविक रूप से शिवाजी जानते थे, इसलिए उन्होंने 2200 किलोमीटर की यात्रा 28 दिनों में पूरी करके वो वापस रायगढ़ पहुंच गए। अत्यंत कुशलता के साथ में पहले जो 300 सैनिक थे उन सबको यहां वहां उन्होंने बिखेर दिया था रास्ते में, और उससे वो सकुशल पहुंच गए। माता जीजाबाई भी पहचान नहीं सकी, साधु के वेश में पहुंचे थे। बेटे को उन्होंने मथुरा में ही गोपीनाथ करके उनके सहयोगी थे, मित्र थे, उनके यहां छोड़ दिया था। कितने कुशल थे कि वहां जाकर के उन्होंने रायगढ़ के किले में भी यही संदेश दिया कि बेटा संभाजी तो बीच में मारा गया मार्ग में, और इसीलिए उसका श्राद्ध वगैरह भी कर दिया। 3 महीने बाद गोपीनाथ जी संभाजी को लेकर के और किले में पहुंचे तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ, प्रसन्नता भी हुई कि वो तो जीवित है संभाजी। तो इस प्रकार से
औरंगजेब की कैद से भी सकुशल रायगढ़ आ गए। बाद में अनेक किलों को जीतते हुए, जब साम्राज्य को सुदृढ़ करते हुए, अच्छा सुशासन, हिंदवी स्वराज्य, इस प्रकार का जब रायगढ़ के केंद्र को मान करके शिवाजी ने स्थापित किया, तो पूरे देश भर की इच्छा थी। अनेक वर्षों से पूरे देश भर में कोई भी इस प्रकार का साम्राज्य नहीं है जहां पूरा हिंदू समाज निर्भय होकर के अपने सारे पूजा पाठ से लेकर के सब प्रकार की पालना कर सके। और इसीलिए हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कार्यक्रम होना चाहिए। और इसके लिए तय किया गया कि रायगढ़ के किले पर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का एक कार्यक्रम रखा जाए। पूरे देश भर के लोग वहां पर आए, और इतना ही नहीं तो और अंग्रेज जो उस समय उनका भी काफी साम्राज्य धीरे धीरे अपना प्रभाव भी बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने सूरत को लूट करके उनको भी धक्का दिया था, उनको भी मजा चखाया था, इसलिए वो भी डरते थे। और इसे अंग्रेजों के प्रतिनिधि भी उस राज्याभिषेक के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। और काशी के पंडित गदाधर भट्ट के नेतृत्व में पूरे देश भर के प्रमुख नदी सरोवरों का जल और उससे शिवाजी महाराज का अभिषेक करते हुए उनका राज्याभिषेक का कार्यक्रम 6 जून 1674, लगभग उस समय 44 वर्ष की उनकी उम्र थी। उस 44 वर्ष की उम्र में पूरे देश भर के स्वाभिमान का प्रतीक इस प्रकार का एक ये राज्याभिषेक का कार्यक्रम, रायगढ़ किला कभी आप जाएं तो इतना दुर्गम आज भी है वह, उस रायगढ़ के किले में यह सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। माता जीजाबाई तो बहुत प्रसन्न हो गई, उसी के लिए वो एक तरह से जिंदा थी। थोड़े दिनों बाद उनका भी स्वर्गवास हो गया माता जीजाबाई का। 2 वर्ष तक दक्षिण विजय करते हुए 1674 से 1676 तक शिवाजी महाराज ने दक्षिण के अनेक किले विजय करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन लगातार अनवरत मेहनत करते हुए परिश्रम करने के कारण से शिवाजी महाराज का शरीर भी धीरे धीरे क्षीण होने लगा था। और उसी में से रायगढ़ के किले में 3 अप्रैल 1680 को लगभग 50 वर्ष की उम्र में शिवाजी महाराज का निधन हुआ। 50 वर्ष की उम्र ज्यादा नहीं होती, लेकिन 50 वर्ष में भी उन्होंने उस समय जो पूरे देश भर में मुगलों का अनेक प्रकार मुस्लिम रियासतों का वर्चस्व था, आतंक था, उसको ध्वस्त करके, छोटी रही होगी लेकिन उनके एक अलग हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करके संपूर्ण हिंदू समाज को जो स्वाभिमान का क्षण दिया। 390 वर्ष हो गए उनके जन्म को, लेकिन आज भी हम इसीलिए उसको मनाते हैं, उस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि उनका जीवन अनुकरणीय है। देश समाज के जीवन में प्रतिकूलताएं, अनेक प्रकार के संकट आते हैं। कोई भी सजीव समाज, सजीव राष्ट्र इन सारे संकटों के बीच में से मार्ग निकालते हुए चलता है, वही सजीव राष्ट्र, सजीव समाज बनता है। हमारा देश भी अनेक झंझावातों के बीच में से लगातार आज भी हम पूरी दुनिया में एक स्वाभिमानी राष्ट्र के नाते खड़े हैं। शिवाजी महाराज का जो जीवन है वह उसी प्रकार का है। उनके बारे में जो कवि भूषण ने कहा, काशी जी की कला गई, मथुरा मस्जिद भई, शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी। ये 2 पंक्तियों में उनके जीवन का जो कुल मिला के सार है। वास्तव में आज जो हम एक स्वाभिमानी स्वरूप में खड़े हैं, राष्ट्र के नाते भी, समाज के नाते भी, शिवाजी महाराज का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। उनके जीवन का स्मरण करते हुए उनके जीवन के कुछ गुण हम भी अपने जीवन में उतारें, एक स्वाभिमानी समाज के नाते, एक स्वाभिमानी नागरिक के नाते अपने आप को खड़ा करें, तभी यह हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव मनाना सार्थक होगा। इतना ही आप सबसे निवेदन है। धन्यवाद। सावधान, उत्तिष्ठ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे,
जगद्येन नम्रं भवेत् सुतं चैव्यर्थकण्टकाकीर्णमार्गं स्वयं स्वीकृतन्नः सुगङ्कार्ये समुद्रासनिश्रेयसस्यैकमुग्रं परं साधनं नाम वीरव्रतं तदन्तस्फुर्तोक्षया ध्येयनिष्ठा इदन्तप्रजाग्रन्तु तीव्रारिसं विजयत्री सनसहता विधायास्य धर्मस्य संरक्षणं परं वै भवन्नेतु मे तत्स्वराष्ट्रं समर्था भवत्वा शिशाते वृषं भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद। 1 2